ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि पढ़ाई के चारों ही सब्जेक्ट का यथार्थ यादगार महाशिवरात्रि। आज परमात्मा ने बहुत सुंदर बात समझाई। यहाँ यह जो परमात्मा की पढ़ाई है उसमें विशेष रूप से 4 सब्जेक्ट हैं: ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, देवी गुणों को धारण करना और ईश्वरीय सेवा। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसके यादगार में महाशिवरात्रि के दिन जो भी हम करते हैं विधि विधान उसके साथ कनेक्शन है। जैसे महाशिवरात्रि में विशेष बिंदु का महत्व होता है और बूंद का महत्व होता है। जैसे शिवलिंग पर हम सभी जानते हैं त्रिपुंड होता है जिसके बीच में बिंदु लगाया जाता है, अर्थात ज्योति बिंदु स्वरूप जो परमात्मा है उनका यादगार है, अर्थात जो याद की सब्जेक्ट हैं। बिंदु 1 बिंदु बाप को याद करना, अर्थात हम आत्माएं ज्योति बिंदु स्वरूप हैं और हमारे पिता परमात्मा दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप हैं। जब हम स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं तो यही तो राजयोग है। तो यह है योग की सब्जेक्ट का रहस्य। और साथ ही साथ बूंद निशानी है ज्ञान की भिन्न भिन्न बूंदों की, अर्थात परमात्मा हम आत्माओं पर हर रोज ज्ञान की नई नई बूंदें जो हम आत्माओं को सुनाते हैं, जिससे हम आत्माएं शीतल हो जाती हैं, पावन बन जाती हैं। तो यह है ज्ञान का सब्जेक्ट जो परमात्मा से, ज्ञान सागर से, जो हमें रोज अलग अलग रंग बिरंगी बूंदों के रूप में प्राप्त होता है और यही ज्ञान हमें श्रेष्ठ बनाता है। उसी के साथ धारणा के सब्जेक्ट की निशानी है जो शिवरात्रि पर व्रत रखे जाते हैं, व्रत धारण करते हैं। कोई पूरे साल के लिए धारण करते हैं, कोई 1 मास के लिए धारण करते हैं और कोई कम से कम 1 दिन के लिए तो जरूर धारण करते हैं। तो यह जो दिव्य गुणों की धारणा का सब्जेक्ट है उसके लिए परमात्मा कहते हैं कि हमें दृढ़ संकल्प रख करके अपने में वह देवी गुणों को धारण करना है। हमें भी व्रत रखना है कि कुछ भी हो जाए मैं अंतर्मुखी रहूंगी, कुछ भी हो जाए हम शांत और सहनशील रहेंगे। कैसी भी बातें क्यों नहीं आ जाए, कोई कैसा भी दुर्व्यवहार क्यों न करे, परंतु मुझे प्रेम पूर्ण ही व्यवहार करना है। तो ये है धारणा की सब्जेक्ट जो दृढ़ता के आधार पर हमें करनी है। और साथ ही साथ शिवरात्रि पर जागरण करते हैं। जागरण वह निशानी है सोए हुओं को जगाना व जागते रहना। हमें किससे जागना है? क्या रात्रि को 12 बजे तक जागना ही जागरण है या अज्ञान अंधेरे से जागने की बात है, माया के विकारों से जागने की बात है, अर्थात जागृत रहने की बात है। तो हमें खुद जागृत रहना भी है और दूसरी आत्माओं को भी जागृति दिलानी है। तो ये सेवा की सब्जेक्ट हो गई। तो इस प्रकार शिवरात्रि में जो बिंदु का महत्व होता है, बूंद का महत्व होता है, व्रत का महत्व होता है और साथ ही साथ जागरण का महत्व होता है, वह कैसे परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं उसके चारों ही सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन है। हम स्थूल में शिवरात्रि में यह सारी बातें तो करते हैं, परंतु उसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य क्या है, क्यों करते हैं, किस भाव से करना है,
उसका सही अर्थ क्या है वह नहीं जानते थे, जो आज परमात्मा ने हमें इतने सुंदर रूप से समझाया। तो अभी हमें यह वास्तविक रूप से बिंदु बनकर बिंदु परमात्मा को याद करना है, ज्ञान की बूंदें रोज ग्रहण करनी है, देवी गुणों को धारण करना है और सदैव जागृत रहना है और दूसरों को भी जागृत करना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर एक अभ्यास बताया। परमात्मा ने कहा कि रोज सुबह जब हम निंद्रा से जागते हैं तो हमें निंद्रा से नहीं जागना है, परंतु यह समझना है कि आत्मा शांति धाम से अवतरित हुई है इस धरा पर कर्म करने के लिए। जब अवतरित शब्द की बात आती है तो अवतरित तो अवतार ही होते हैं और अवतार किसी विशेष श्रेष्ठ कर्म करने के लिए अवतरण लेते हैं, अवतार लिया जाता है। तो हम सभी भी यह समझकर रोज सुबह अपनी आंखें खोलें कि मैं शांति धाम से आत्मा इस धरा पर अवतरण हुई हूँ और मैं अवतार हूँ जो श्रेष्ठ कर्म करने के लिए पधारी हूँ। और जब कर्म पूरा हो जाए तो रात्रि को वापस अपने परम धाम शांति धाम अपने आत्माओं के घर चले जाना है। तो सारे दिन में हम वैसे तो साधारण कर्म ही करेंगे, परंतु हमारे विचार अवतार के होंगे, अर्थात अलौकिक होंगे, असाधारण होंगे और उसी श्रेष्ठ संकल्पों के आधार पर हमारे कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे, कर्म भी अलौकिक हो जाएंगे। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने एक बहुत सुंदर हमें युक्ति बताई। अगर मान लो कोई गलत कर्म करता है और वह बदलता भी नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? तो परमात्मा ने बहुत सुंदर एक तरीका बताया कि हमें रॉन्ग को राइट तो करना चाहिए, पर उसकी विधि बहुत सुंदर समझाई। पहले कहा कि कभी भी उसको सीधा ये नहीं कहो कि तुम रॉन्ग हो। यह कहने से वह कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जैसे परमात्मा ने एग्जाम्पल दिया कि आग बुझाने के लिए आग नहीं जलाई जाती है, उसको ठंडा पानी डाला जाता है। इसलिए कभी भी उसको पहले ही कहा कि तुम रॉन्ग हो, तुम रॉन्ग हो, तो वह और ही दिल शिकस्त हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है? उसको अच्छा अच्छा कह करके उसको होल्ड कराना है। पहले पानी डालना है, फिर उसको सुनाओ कि आग क्यों लगी। पहले यह नहीं कहो कि तुम ऐसे हो, तुमने ये कर दिया, यह किया। पहले ठंडा पानी डालो, पीछे वह भी महसूस करेगा कि हाँ, आग लगने का कारण क्या है और आग बुझाने का साधन क्या है। अगर बुरे को बुरा कह देते तो आग में तेल डालते हैं। इसलिए बहुत अच्छा कह करके पीछे उसको कोई भी बात दो तो उसमें सुनने की, धारण करने की हिम्मत आ जाएगी। इसलिए परमात्मा सदैव हम बच्चों को यह युक्ति बता रहे हैं कि कभी भी डायरेक्ट किसी को भी गलत सिद्ध भी नहीं करो, गलत बताओ भी नहीं, परंतु पहले उसकी जो अच्छाई है, क्योंकि हर पर्सनालिटी में दोनों ही बातें होती हैं, पॉजिटिव बातें भी होती हैं, नेगेटिव बातें भी होती हैं, लेकिन हमें पहले उसको पॉजिटिव बातों को समझाना है, अर्थात अप्रिशिएट करना है। फिर उसकी जो रॉन्ग बात है वह शांति से सुनानी है। तो दूसरा एग्जाम्पल परमात्मा ने बहुत अच्छा सुनाया। परमात्मा ने कहा कि जैसे कोई पेशेंट है और आखिरी सांसें गिन रहा है
और वह डॉक्टर को पूछे कि मैं कितना जीऊंगा, तो डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर ये तो नहीं कहेगा कि हाँ तुम अभी शरीर छोड़ दोगे, लेकिन डॉक्टर भी क्या कहता है? डॉक्टर कहते सब अच्छा हो जाएगा, आप धीरज रखो। क्योंकि अगर कमज़ोर दिल वाला होगा वो तो ये सुनकर ही हार्ट फेल हो जाएगा। इसलिए किसी भी आत्मा को परिवर्तन करने के लिए यह युक्ति हमें रचनी है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। कहा कि हर शक्ति को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर रचयिता भव। कहते हैं कर्म हम शुरू करने के पहले जैसा कर्म होता है वैसी शक्ति का आवाहन करना होता है। मालिक बनकर ऑर्डर करेंगे तो सर्व शक्तियाँ हाजिर हो जाएंगी, क्योंकि सर्व शक्तियाँ हम मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की भुजा के समान है। परमात्मा जैसे सर्वशक्तिवान है, हम उनके बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। तो पिता के गुण तो स्वतः ही बच्चों में आते हैं। यही तो परमात्मा का वर्षा है जो हमें जन्मते ही मिलता है, अर्थात परमात्मा का बनते ही मिलता है। और जब सर्व शक्तियाँ हमारे ऑर्डर से चलेगी तो सफलता ही सफलता होंगी। लेकिन यह चेक करें कि कहाँ सहन शक्ति कार्य में लगानी है, कहाँ समाने की शक्ति कार्य में लगानी है और कहाँ सामना करने की शक्ति कार्य में लगानी है। अगर हमने वो बात को परखा नहीं कि किस समय हमें कौन सी शक्ति को धारण करनी है या कर्म में लगानी है, तो गड़बड़ हो जाएगी। समाने की शक्ति को धारण करना होता है, वहाँ हमने सामना करने की शक्ति को कार्य में लगा दिया, तब तो परिस्थिति खड़ी हो जाएंगी। और इसलिए ये परखना बहुत ज़रूरी है कि हमें कौन सी शक्ति को किस कार्य में लगाना है और कब लगाना है। परंतु जब परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं, तब हम यह सोचने के बजाय डर जाते हैं और डरने के कारण असफलता मिल जाती है। सदैव याद रहे कि हम मास्टर रचयिता हैं और मास्टर रचयिता बन शक्ति को ऑर्डर के प्रमाण चलाना है। उसके लिए निर्भय बनना भी उतना ही आवश्यक है। जब हम निर्भय बनेंगे तो हमें किस परिस्थिति में किस शक्ति को कार्य में लगाना है वह स्पष्ट दिखाई देगा। जब डर जाएंगे तो हमारी परख शक्ति धुंधला जाती है और डर के मारे हम कुछ भी गड़बड़ कर लेते हैं। तो इसलिए यह याद रहे कि हमें निर्भय बनकर मास्टर सर्वशक्तिवान मास्टर रचयिता समझकर हर शक्ति को ऑर्डर के प्रमाण चलाना है। और 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने कहा कि सहारे दाता परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। परमात्मा का एक गायन यह भी है कि वो सहारे दाता है। हम उनके बच्चे हैं तो हमें भी अन्य आत्माओं को सहारा देना है, सहयोग देना है और उन्हें ठिकाने पर पहुंचाना है, किनारे तक ले आना है। कहते हैं यह संसार सागर के समान है और उसमें आने वाली परिस्थितियाँ वो मौजों के समान है। कई बार इतनी बड़ी बड़ी मौजें होती हैं कि जिसमें लोग डूब जाते हैं। हमें ऐसी परिस्थितियों में विचलित लोगों को, डूबते हुए लोगों को सहारा देना है और किनारे पर ले आना है। हम स्वयं शक्तिशाली होंगे तभी तो सहारा दे सकेंगे। तो हमें ज्ञान की शक्ति धारण करनी है, शांति की शक्ति धारण करनी है, पवित्रता की शक्ति को धारण करना है। इन शक्तियों के आधार पर ही तो
हम सर्व आत्माओं को किनारे तक पहुंचा सकते हैं, अर्थात सही ठिकाने पर पहुंचा सकते हैं, सही मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। तो हमें सदैव यह स्मृति भी रखनी है कि हम सहारे दाता परमात्मा के बच्चे हैं। तो ऐसे आज 5 बातें परमात्मा ने इतनी सुंदर रूप से हम आत्माओं को समझाई, जिसको धारण कर हम अपना जीवन श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आओ चलते हैं उस दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में चमकता हुआ दिव्य सितारा अनुभव करो। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप और मेरे पिता परमात्मा वह भी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। मैं आत्मा बिंदु परमात्मा बिंदु की संतान गुणों में सिंधु के समान हूँ। जैसे परमात्मा गुणों के सागर है, मैं आत्मा उनकी संतान गुण स्वरूप हूँ। परमात्मा के यह गुण मुझे वर्षे में प्राप्त है। जैसे परमात्मा सर्वशक्तिमान है, तो मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। हर शक्ति मेरे ऑर्डर के प्रमाण चलती है, जिससे हर कार्य में मुझे सफलता प्राप्त होती है। मैं आत्मा इस धरा पर अवतार हूँ। विशेष उद्देश्य के साथ इस धरा पर श्रेष्ठ कर्म करने आई हूँ। हर रोज मैं अलग अलग उद्देश्य लेकर आती हूँ। कभी इस संसार में शांति का संदेश देने के लिए आती हूँ, कभी ईश्वरीय स्नेह की अनुभूति कराने आती हूँ। तो इस प्रकार अलग अलग उद्देश्य लेकर मैं अवतार इस धरा पर अवतरित होती हूँ और सर्व आत्माओं को सहारा देती हूँ। सर्व आत्माओं को अपने श्रेष्ठ किनारे तक ले जाती हूँ। ओम शांति शांति शांति।